वाराणसी में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के 58 वर्ष पूर्व 1799 में बनारस से ही क्रांति प्रारंभ हो गई थी। जगतगंज राज परिवार के बाबू जगत सिंह ने वजीर अली खान के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध रक्त रंजित सशस्त्र विद्रोह किया था। इस अनकहा सच को सामने लाने के लिए प्रकाशित शोध ग्रंथ द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह का लोकार्पण आज बुधवार को साय काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में किया गया। इस अवसर पर इस ग्रंथ की शोधकर्ता प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डॉक्टर H.A. कुरैशी, मंडलायुक्त श्री कौशल राज शर्मा, डॉक्टर श्रेया पाठक, प्रोफेसर राणा P.B. सिंह, प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रोफेसर दीपक मलिक, प्रोफेसर कमलशील, प्रोफेसर विदुला जायसवाल, डॉक्टर रामसुधार सिंह, श्री प्रसून चटर्जी, अधिवक्ता त्रिपुरारी शंकर, अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह तथा जगतगंज राज परिवार के प्रतिनिधि एवं JSRFP के संरक्षक श्री प्रदीप नारायण सिंह आदि ने इनका लोकार्पण किया। कार्यक्रम से पूर्व भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। प्रारंभ में अनुसंधान समिति के संरक्षक श्री प्रदीप नारायण सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि लगभग 5 वर्ष के अथक परिश्रम से यह शोध पुस्तक द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर H.A. कुरैशी एवं डॉक्टर श्रेया पाठक द्वारा रचित की गई है। मतलब बनारस को किस चीज़ों के लिए स्वतंत्रता संग्राम जो उनकी कहानी नहीं बता पाए उस कहानी को आप लोग पेश कर रहे हैं। जी जी क्या है पूरा ये एक स्टोरी? पूरी स्टोरी उनकी यही है कि ये कहाँ से ये शुरू हुई, कहाँ तक ये गए, क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया। और शुरू से ये था कि बलवंत सिंह जी चाहते थे कि सरनाम सिंह को उन्होंने जिस तरह प्रॉप अप किया, अपने साथ पाला पोसा, ऐसे ही जगत सिंह को भी उन्होंने पाला पोसा। यानी शुरू में उनका जो आइडिया था इन्हीं में से किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना था। लेकिन बाद में अवसान सिंह के कहने से उन्होंने कहा कि नहीं, ख़ानदान का आदमी होना चाहिए। तब वहाँ वो भूल गए कि हाफ ब्लड वाला है कि फुल ब्लड वाला है, तो उन्होंने हाफ ब्लड वाले को बना दिया। लॉस्ट ऑफ बनारस तो लॉस ऑफ बना दिए कि इनका राइट था, इनको मिला नहीं। तब इन्होंने क्लेम नहीं किया। उनका ये कहना था कि भाई हमारे यहाँ मनसाराम जी हेड थे, बाकी सबको पालते थे। उसके बाद बलवंत सिंह जी हेड बने, वो सबको पालते थे। इवन चेसिंग दो ही वाज हाफ ब्लड, but he also cultivated and cherished and patronized all the members of the family without any discrimination. लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ खाना खाइए, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और अंग्रेज़ों से मिल गए। प्रोटेक्शन ज़रूरी था, वरना फिर उनका साथ प्रोसिक्यूशन होता। तो तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब चेसिंग को निष्कासित कर दिया गया, तब ये चाहते थे कि भाई अब मुझे गद्दी मिलनी चाहिए, बिकॉज आई एम द ओनली मैन ऑफ फुल ब्लड विच हैज रिमेन्ड टू द फैमिली। तो इनको वो नहीं दिया। उस वक्त इन्होंने क्लेम भी नहीं किया कि भाई चलो ठीक है। बाद में जब कॉर्नवालिस से आया, तो ये 1 साल के लिए वहाँ कलकत्ता गए, रोज़ उनसे मिले और वो तैयार हो गए इस चीज़ के लिए कि हम आपके जो राइट है उसको अपने डंकन से एग्ज़ामिन कराएंगे। तो उनसे एग्ज़ामिन उन्होंने किया नहीं, 10 साल लगा दिए। नहीं, टालते रहे। बाद में फिर उसके बाद तो इन्होंने फिर पिटीशन देने शुरू किए, एक के बाद एक अभी इस बुक से क्या तो इस बुक में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए, जो चला आ रहा था, ट्रेडिशन मेन होता है और यूसेजेस जो होती हैं मेन होती हैं। इवन गवर्नर जनरल से कि यूसेजेस एंड ट्रेडिशंस विल डिसाइड द सक्सेशन ऑफ बनारस। बट व्हेन अल्टीमेटली द क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग द सक्सेशन ऑफ बनारस केम, एवरीथिंग वाज सेट असाइड and what the dying man suggested, that was accepted, and they had to accept, because Balwant Singh says no, now Chesing will be the ruler. Even the ruler जो अवध का नवाब है, उससे कोई मतलब नहीं था। वो शुरू से ही पैसे में इंटरेस्टेड था, जो उसको ज़्यादा पैसे थे उसको बना देता था। तो बहरहाल ये एक पेंट अप फीलिंग थी जो चलती रही, लेकिन ही पीसफुली कंटिन्यू टू प्रॉप अप हिज केस, mention his case, petition his case. It was repeatedly turned down. In 1795, he became convinced that the Britishers will never grant the succession to the rightful man. Then he, for the first time, thought that there should be an armed struggle to oust these Britishers and conquer as far as Calcutta. But at that time, he himself could not do anything.
Wazir Ali was deposed and placed at Banaras. At that time, Wazir Ali mooted this idea of inviting Zaman Shah for the invasion. At that time, he said, I was thinking this for the last 5 years. सर शॉर्ट में अगर बात की शौर्य में बता रहे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर उन्होंने वो उनका एनवाय वहाँ नहीं जा पाया। फिर उसके बाद उन्होंने मराठों से कोशिश की कि मराठे हमारा साथ देते, उन्होंने कोशिश किया। अल्टीमेटली ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने कहा कि वज़ीर अली शुड शिफ्ट टू बनारस कैलकटा। एट दैट टाइम ही हैड ओनली 15 डेज। जब पहली बार इन्होंने कोशिश की थी तो उन्होंने 1,10,000 20,000 आदमियों की एक पूरी लिस्ट बना के दी थी और वो विलिंग थे इनके साथ लड़ने के लिए। तो विदिन 10 डेज हाँ, लेकिन जब इनको भेजना कलकत्ता भेजने की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम 14 या 15 को वहाँ जाएंगे। और बाद में उन्होंने कहा कि 15-16 जाके 14 को हम विद्रोह करेंगे। उस वक्त भी इन्होंने देवर एबल टू जगत सिंह जी और इन सब ने मिलकर 12,000 आदमियों इकट्ठे किए थे, बनारस के स्ट्रेटेजिक प्लेस में पोस्ट किए थे, जिनके ज़िम्मे उनको रोकने के लिए ब्रिटिश आर्मी को लगाया गया। तो उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया, नहीं प्ले किया तो लड़ाई हुई। और 6 hours there were pitched battles one after the other, and ultimately the Madhavdas garden was captured and he had to flee. But Jagat Singh did not flee. He remained at his house, from where he was arrested. And then it was found that he has carried out a conspiracy. He was arrested, his everything was confiscated, he was placed in the... मतलब जगत सिंह ऐसे नाम थे जो हाँ, अगर ये नहीं होते तो ना वो पहले वाला प्लान कामयाब हो सकता था, ना ये दूसरा प्लान कामयाब हो सकता था। बनारस में अंग्रेजों से अच्छा खासा लोहा लेने वाले जगत सिंह ऐसे नाम थे, हाँ, जो हमेशा कारगर साबित होते। तो अब उसमें मतलब ये कि और लोग भी थे, लेकिन ये कि बारे ये ही वाज द मेन मैन हु ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग। वो फेलियर हो गया। उसके बाद इनको पकड़ लिया गया, वहाँ भेज दिया गया। वहाँ से फिर इनको कहा कि नहीं, ये वेरी वेरी डेंजरस मैन, 1 लाख 1.5 लाख आदमी हमारे खिलाफ इकट्ठा कर लेता है, तो इसको सेंट हेलेना भेज देंगे, जहाँ कभी बाद में नेपोलियन को भेजा गया। और जब 19 तारीख का फैसला हो गया वहाँ भेजने का, तब इनको ले जाया जा रहा था, तो हुगली से ले जाते हुए उन्होंने फिर जब समंदर आया वहाँ पर उन्होंने जल समाधि ले ली। ही डिड नॉट गो। दिस इज इन ब्रीफ। जी हाँ, 1787 जब लौट के आए तब इन्होंने कहा कि भाई मुझे अब एक सेंटर चाहिए, जब मुझे अगर बनारस मिलेगा तो मुझे एक सेंटर चलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, पता लगा कि भाई सारनाथ में कुछ पुरानी कुछ बिल्डिंगें हैं, वो है जिस पर खरपतवार जमा हुआ है, तो इन्होंने उसकी वहाँ खुदाई करवाई। खुदाई कराने में फिर ये हुआ कि उसमें रैलिक्स निकल आए, तो उन्होंने उसको वहीं बंद कर दिया, जो बॉक्स वगैरह मिले थे वहीं रख दिए। और जब इनको अंदाज़ा हुआ कि ये इम्पोर्टेंस की जगह है, तो फिर उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो यानी एक तरीके से उसको फर्स्ट एक्सकेवेशन वाज कैरिड आउट बाय जगत सिंह 1787।